फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीट 2024 वालों के लिए एनटीए की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर जो विद्यार्थियों की डिमांड थी कि दोबारा से रिजल्ट घोषित होना चाहिए, दोबारा से नीट का एग्ज़ाम होना चाहिए, तो उसको लेके यहाँ पर एनटीए राजी हो चुका है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि एनटीए क्या सभी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम करवाएगा, क्या दोबारा से सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी करेगा, या फिर कुछ विद्यार्थियों का ही यहाँ पर एग्ज़ाम करवाएगा, जहाँ पर पेपर लीक हुआ है वहीं पे करवाएगा, या फिर ऑल इंडिया में वापस दोबारा से होगा। ये सारा अपडेट यहाँ पर आ चुका है और खुशी की बात है कि एनटीए ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। और मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि हमेशा जीत सत्य की होती है और एकता में अनेकता है। हमारे सभी विद्यार्थियों ने सपोर्ट किया और यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो कोर्ट है वो भी हमारे साथ है, हमारे फेवर में है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एनटीए का यहाँ पर क्या बयान है। और देखो, कुछ टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे रहने वाली है एनटीए की। एग्ज़ाम तो ये करवाएगा, लेकिन कुछ शर्तें है, वो शर्तें हमको यहाँ पर देखनी है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। विवादों की परीक्षा में एक नया खुलासा, एनटीए ने अपने ही चेयरमैन को सौंपी जांच। यहाँ पर देखो, एनटीए ने जांच तो सौंप दी है, लेकिन वो अपने ही चेयरमैन को सौंपी है, यानी कि यहाँ पे भी थोड़ी सी मनमानी एनटीए ने की है। और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं। नेशनल टेस्ट एजेंसी, एनटीए ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का जिम्मा अपने ही बॉडी के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी को जांच पैनल का अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले शनिवार को शिक्षा सचिव संजय मूर्ति व एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने आपका जो यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में जांच का ऐलान किया था। तो ये जांच इन्हीं के चेयरमैन को सौंप दी है और यह कमेटी का जिम्मा। कमेटी को जांच के बाद बताना है कि इन 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा ली जाए या फिर नए फॉर्मूले से तैयार किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में याचिका आज रहने वाली है। ये देखिए, करीब 20,000 स्टूडेंट की ओर से शिक्षाविद नितिन विजय दिल्ली पहुंचे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। याचिका में नीट दोबारा करवाने की और ग्रेसिंग मार्क्स ख़त्म करने की मांग यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ पर एनटीए सभी विद्यार्थियों का अभी नहीं चाहता कि दोबारा से एग्ज़ाम हो। जो कुछ विद्यार्थी है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, एक और अपडेट है इसका। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, एनटीए दोबारा एग्ज़ाम करवाने के लिए तो तैयार हो चुका है, लेकिन वो 1600 विद्यार्थियों का करवाने के लिए राजी हुआ है कि 1600 स्टूडेंट को फिर देनी होगी नीट परीक्षा। एनटीए अभी भी नहीं चाहता कि मतलब दोबारा से सभी का हो, लेकिन देखो 1600 विद्यार्थियों का ही दोबारा हो, इसमें दूसरे विद्यार्थी नाराज़ हो जाएंगे जहाँ तक हमको लगता है। एनटीए ने पेपर लीक के आरोपों पर यह सफाई दी है। तो ये एनटीए का अपडेट आ चुका है, क्योंकि एनटीए भी परेशान हो चुका है, क्योंकि कोर्ट का प्रेशर है ना, और शिक्षकों का प्रेशर है, विद्यार्थियों का प्रेशर है, अभिभावकों का प्रेशर है। इतने सारे घेरे से गिर चुका है एनटीए। तो एनटीए की क्या सफाई है वो देख लो, क्या बोला है एनटीए ने। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार ने कहा है कि नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ था, सिर्फ 6 सेंटरों पर यह परीक्षा प्रभावित हुई थी, जिससे 1600 बच्चे प्रभावित हुए थे। ये एनटीए का कहना है और इन 1600 बच्चों का ही दोबारा से एग्ज़ाम होना चाहिए। ये एनटीए ने सफाई यहाँ पर दी है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एनटीए ने साफ साफ बोल दिया है कि 1600 बच्चे दे सकते हैं दोबारा परीक्षा। एनटीए नहीं चाहता कि वापस सभी विद्यार्थी दे, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी विद्यार्थियों को एग्ज़ाम वापस देना चाहिए। आप क्या चाहते हो तो आप कमेंट करके मेरे को बताओगे, ठीक है। सुबोध कुमार ने कहा है कि नीट का रिजल्ट आने के बाद जिस तरह की चीज़ें चल रही है उसको लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि पेपर लीक नहीं हुआ था। हमारे अधिकारियों ने सभी चीज़ों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला है कि मुद्दा केवल इतना है कि पेपर सिर्फ 6 सेंटरों पे देरी से बटा था, जिसकी वजह से 1600 स्टूडेंट प्रभावित हुए थे। यानी कि थोड़ी थोड़ी गलती मानना स्वीकार कर लिया एनटीए ने।
पहले तो बिल्कुल तैयार नहीं था एनटीए, थोड़ी सी भी गलती को नहीं मान रहा था, लेकिन थोड़ा और हम प्रयास करेंगे तो पूरी गलती को मान लेगा एनटीए। मैं फिर कह रहा हूँ, एकता में अनेकता है। अगर आप लोगों का सपोर्ट दिखेगा तो जीत हमारी होगी, लेकिन सब एकजुट होके। अब यहाँ पर देखो, जिसकी वजह से 1600 स्टूडेंट प्रभावित हुए थे, सुबोध कुमार ने बताया कि हमने एक पैनल का गठन किया है जो इन 1600 स्टूडेंट के साथ और इनका रिजल्ट का जांच करेगा और फिर से दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा ओनली इन 1600 स्टूडेंट की। और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो अभी माहौल चल रहा है ना नीट धांधली का, ये मजाक नहीं है। इस नीट रिजल्ट से काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने सुसाइड भी कर लिया है। ये अपने आप में देखो बहुत ही सोचने वाली चिंताजनक बात है, क्योंकि जो आया था रिजल्ट, मान लो किसी को उम्मीद थी कि हमारे 400 नंबर आएंगे सपोज करो, और उसके बन रहे 113 नंबर, है ना, 250 नंबर, तो ऐसे में बच्चा तो डिप्रेशन में चला जाता है। नीट यूजी के परिणाम घोषित होने के बाद ये लगातार छात्रों में आक्रोश है कि कई जगह प्रदर्शन हुआ है। वही रिजल्ट के एक दिन बाद ही राजस्थान के कोटा में 18 वर्षीय छात्रों ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उसने एक इमारत की 9वीं मंजिल से यहाँ पे कूद के खौफनाक कदम उठाया था। इस घटना ने एक दिन पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परिणाम की घोषणा की थी। देखो आप समझ सकते हो कि एक छोटी सी गलती से कितना बड़ा हादसा हो सकता है, जिसमें छात्रा ने 720 में से 320 अंक हासिल किए थे। पुलिस ने बताया कि छात्रा नीट में अपने खराब प्रदर्शन के कारण ये कदम उठाया। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत ही गंभीर मामला है, सोचने का विषय है। और यहाँ पर शिक्षकों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ, कोर्ट के साथ अब देखो नेता भी इसमें शामिल हो चुके हैं कि कांग्रेस ने कहा है कि नीट यूजी में धांधली का जांच यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर एनटीए तो एक प्रकार से सभी के घेरे में आ चुका है, और जीत देखो थोड़ा और सपोर्ट करो आप, जीत हमारी होगी। क्योंकि यहाँ पर देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नीट का एग्ज़ाम एनटीए दोबारा करवाने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन 1600 बच्चों का। लेकिन हम चाहते हैं कि सभी बच्चों का होना चाहिए। हमारे प्रिय विद्यार्थी भी यही चाहते हैं। चलो मैं उनके कमेंट देख लेता हूँ कि हमारे बच्चे क्या चाहते हैं, हमारे प्रिय विद्यार्थी क्या चाहते हैं। जो वो चाहेंगे वही हम करने के लिए तैयार है। तो कमेंट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। सो फाइनली यहाँ पर आपके कमेंट मैंने ओपन कर लिए। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि जो भी समस्या हो, जो भी बताना हो, आप कमेंट कर दिया करो। सारे कमेंट में चेकआउट करता हूँ, क्योंकि इस पेज से हम ऑलरेडी गुजर चुके हैं, तो हम अच्छे से आपकी समस्या को समझ सकते हैं। देखो रूपम का कहना है कि रीनीट होना चाहिए, और यहाँ पर तीरखान का भी यही कहना है रीनीट यानी कि दोबारा एग्जाम होना चाहिए। और लाइक भी बहुत अच्छे मिले इनको, देखो यहाँ पे, ठीक है। और सॉल्यूशन गेमिंग का भी यही कहना है, यस रीनीट होना चाहिए। और लाइक अच्छे खासे आ रखे हैं, यानी कि सभी विद्यार्थी यही चाहते हैं। लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है। रीनीट होना चाहिए, ऑल इंडिया रीनीट होना चाहिए, यानी कि पूरे भारत में। ये देखिए आप, आकाश का भी यही कहना है दोबारा से होना चाहिए। योगेश का भी यही कहना है सर प्लीज़ रीनीट। तो देखो जीत सभी की होगी, बस आप सपोर्ट करो। और टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम को फॉलो करना, वीडियो को शेयर किया करो ताकि लोगों तक पहुंच सके। सभी यही चाहते हैं कि नीट का ऑल इंडिया में होना चाहिए। और भी यहाँ पर देख लो, ऑल इंडिया रीनीट। मेरे मार्क्स एक बार 490 था, फिर 427 कर दिया। देखो क्या हो रहा है ये, मतलब 490 था फिर 427 कर दिया। विद्यार्थियों के साथ क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है ना। सर हमारे बच्चे हिंदी इंग्लिश मीडियम का पेपर मिला, देखो मतलब हिंदी वालों को इंग्लिश का मिला। ये क्या चल रहा है, लापरवाही नहीं तो फिर इसको क्या बोलेंगे। और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं। मेरे को 563 बन रहे थे, लेकिन 302 नंबर आए। बहुत ही बड़ा यहाँ पर देखो विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि 1600 के साथ साथ सभी बच्चों का होना चाहिए। आप क्या चाहते हो, ऑल इंडिया में वापस रीनीट होना चाहिए, या फिर सिर्फ 1600 बच्चों का होना चाहिए जो एनटीए तैयार है 1600 बच्चों का करवाने के लिए? प्लीज़ आपका जो व्यू है आप हमको बताइए
क्योंकि अगर आप राजी हो कि 1600 बच्चों का होना चाहिए तो फिर उस हिसाब से काम करेंगे। अगर आप चाहते हो कि सर ऑल इंडिया में वापस सभी को होना चाहिए तो वो कमेंट करके मेरे को बता देना, ताकि मैं सारे कमेंट देख के आपके पक्ष में फिर वही कदम हम उठाए। तो जितना हो सके आपका व्यू शेयर कीजिए।